नेक्स्ट टॉपिक इन एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स इज टेंजेंट एंड नॉर्मल। टेंजेंट एंड नॉर्मल ऑलरेडी पढ़े थे आप लोग। टेंजेंट मतलब a line which passes through the point a line which is passes through the curve touching at a point. A line which is passes through the curve touching at a point is called tangent. ये जो लाइन है इस कर्व को इस पॉइंट पे टच करके पास हुई, ये वाली लाइन, तो इस लाइन को टेंजेंट लाइन बोलते हैं। एंड ए लाइन विच पासेस थ्रू इन बिटवीन द कर्व, ये कर्व है, कर्व के बीच बीच में से जा रही पास हो रही लाइन, तो उस लाइन को नॉर्मल लाइन बोलते हैं। तो आपको टेंजेंट और नॉर्मल के बारे में पढ़ना है यहाँ पे। तो फर्स्ट स्लोप ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व इज dy बाई डी एक्स। मतलब गिवन इक्वेशन रहता आपको क्वेश्चन में स्लोप ऑफ द टेंजेंट पूछा अगर, तो गिवन इक्वेशन का डिफरेंशिएट करना, तो जो आंसर आता है dy बाई डी एक्स, दैट इज द स्लोप ऑफ द टेंजेंट। एंड इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट इज, इक्वेशन ऑफ लाइन पढ़े थे हम, y माइनस वाई वन इज इक्वल्स टू एम इंटू एक्स माइनस एक्स वन। तो वो जो m है स्लोप, उसी को डी वाई बाई डी एक्स लिखना है आपको। तो यहाँ पे हम जहाँ m लिखते थे वहीं पे आप डी वाई बाई डी एक्स लिखना है। तो y माइनस वाई नॉट इज इक्वल्स टू एम इंटू एक्स माइनस एक्स नॉट। इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन पढ़े थे फर्स्ट ईयर में, वही इक्वेशन में m की जगह पे आप डी वाई बाई डी एक्स पुट करो, दैट विल बी द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। देन ऑल्सो स्लोप ऑफ द नॉर्मल, आप जो डी वाई बाई डी एक्स फाइंड कर दे उसको रेसिप्रोकल लेना विथ माइनस। मतलब सपोज डी वाई बाई डी एक्स करे आपको 2x आ रहा, तो 2x इज द स्लोप ऑफ द टेंजेंट। अगर स्लोप ऑफ द नॉर्मल लिखना है तो -1 डिवाइडेड बाई 2x लिखना। एंड द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल इज ऑल्सो सेम एज द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, लेकिन जहाँ पे आप डी वाई बाई डी एक्स डाल रहे थे इक्वेशन ऑफ टेंजेंट में, वहाँ पे आपको -1 बाई डी वाई बाई डी एक्स डालना है। तो स्लोप ऑफ द टेंजेंट, स्लोप ऑफ द नॉर्मल, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, इस टाइप के क्वेश्चंस आपको आते हैं यहाँ पे। और एक बात, अगर यहाँ पे इक्वेशन देने के बजाय थीटा दे रहा, तो आपका स्लोप ऑफ द टेंजेंट tan थीटा लेना। मतलब सपोज इफ अ टेंजेंट लाइन टू द कर्व मेक्स एन एंगल थीटा, देन स्लोप ऑफ द टेंजेंट डी वाई बाई डी एक्स इज tan थीटा। सपोज आपको इक्वेशन y इज इक्वल्स टू 2x प्लस 3 स्क्वायर समथिंग इस तरह देने के बजाय एन एंगल 30 डिग्री दिया, तो उसका आपको स्लोप ऑफ द टेंजेंट करना रहा तो tan 30 करना, tan 30 इज इक्वल्स टू 1/√3, तो दैट विल बी द स्लोप ऑफ टेंजेंट। यहाँ पे एक क्वेश्चन है, फाइंड स्लोप ऑफ टेंजेंट टू द कर्व y इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब माइनस एक्स एट x इज इक्वल्स टू 2। तो गिवन इक्वेशन ऑफ अ टेंजेंट है, उसका डिफरेंशिएट करना हम इक्वेशन का, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब का 3x स्क्वायर माइनस एक्स का 1 हो रहा एट x इज इक्वल्स टू 2। डिफरेंशिएट करने के बाद जो डी वाई बाई डी एक्स वाली इक्वेशन आ रही, वहाँ पे आप जहाँ पे भी x है वहाँ पे 2 रखना है। तो इस तरह डी वाई बाई डी एक्स ऑफ x इज इक्वल्स टू 2 लिखना, 3x की प्लेस पे 2, देन स्क्वायर -1, 3 इंटू 2 स्क्वायर इज 4 -1, 3 4 is 12 -1 is 11। तो 11 is the slope of the tangent to the curve y is equals to x cube minus x। यहाँ पे एक और क्वेश्चन है, स्लोप, फर्स्ट आपको स्लोप पूछ रहा, स्लोप पूछने के बाद पॉइंट्स पूछता, उसके बाद इक्वेशन पूछता। 3 टाइप के क्वेश्चंस रहते हैं इसमें, स्लोप, पॉइंट्स एंड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। तो यहाँ पे आपको फाइंड द पॉइंट्स एट विच टेंजेंट टू द कर्व y इज इक्वल्स टू √4x माइनस 3 माइनस 1 हैज इट्स स्लोप 2/3। तो यहाँ पे स्लोप मीन्स डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू दिया 2/3, आपको फाइंड करना है पॉइंट्स मतलब एक्स वाई। तो स्लोप ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व एट एक्स वाई, तो ये एक्स वाई आपको फाइंड करना है। स्लोप ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व एट एक्स वाई इज गिवन। तो ये जो गिवन इक्वेशन है y इज इक्वल्स टू, उसका डिफरेंशिएट करना y का डी वाई बाई डी एक्स, ये जो है 4x माइनस 3 टू द पावर 1/2 लिखो रूट को, y is equals to 4x माइनस 3 टू द पावर 1/2 -1 इस तरह लिखे। तो ये 1/2 एज इट इज़, फिर 4x माइनस 3 टू द पावर 1/2 -1 करते हैं यहाँ पे। तो 1/2 -1 का एलसीएम लिए तो वो -1/2 हो जाता। उसके बाद अब अंदर का करना रहता हम लोगों को, 4x का डिफ्रेंसिएशन 4 होता, -3 कांस्टेंट है, ये हो जाने के बाद बाहर -1 है तो 1 कांस्टेंट है, उसका भी 0 हो गया। उसके बाद यहाँ पे क्या हो रहा, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4,
तो यहाँ पे ऊपर 2 बच रहा और ये पावर नेगेटिव है, अगर हम उसको डिवाइड में लाए तो पॉजिटिव होता वो, मतलब 1/4x - 3 टू द पावर 1/2 होता। पावर 1/2 मतलब रूट में लिखना। तो ऊपर बच रहा सिर्फ 2 डिवाइडेड बाय 4x - 3। नेक्स्ट, द स्लोप इज गिवन 2/3। स्लोप मतलब dy/dx की वैल्यू, तो dy/dx की वैल्यू 2/3 है और इधर बच रहा आपको 2/√4x - 3। इक्वल में लिखने के बाद यहाँ पे क्या हुआ, ये ऊपर का 2 ये 2 दोनों कैंसिल हुए अब, तो बच रहा सिर्फ √4x - 3 इज इक्वल्स टू 3। रूट हटाने के लिए बोथ साइड स्क्वायर करे, तो यहाँ का रूट चले जाके 4x - 3 बचता, इधर 3 का स्क्वायर 9 होता। उसके बाद अब -3 को RHS में लेके जाओ, 9 + 3 12 होता, तो 4x इज इक्वल्स टू 12 में 4x इज इक्वल्स टू 12, देन 4 3 ज़ा 12, तो x की वैल्यू आपको 3 आ गई। अब y फाइंड करना है, तो ये जो गिवन इक्वेशन में है उसमें x की जगह आप 3 लिखना। राइट डाउन द गिवन इक्वेशन, y इज इक्वल्स टू √4x - 3 - 1 व्हेन x इज इक्वल्स टू 3, मतलब इसमें x की जगह 3 रखना है, तो √4 × 3 - 3 और ये बाहर -1 है, 4 3 ज़ा 12, 12 में से 3 निकाले तो 9 बचता है, ये √9, √9 बोले तो 9 का स्क्वायर रूट 3 हो रहा, तो 3 और ये बाहर का -1, यहाँ तक 3 हो रहा, 3 - 1 इज इक्वल्स टू 2 होता, तो y की वैल्यू 2 आ गई। देयरफॉर द रिक्वायर्ड पॉइंट्स आर x, y मतलब 3, 2। तो इस तरह आपको एक इक्वेशन देता और स्लोप देता, तो इक्वेशन का डिफरेंशिएट करना और dy/dx की जगह पे स्लोप की वैल्यू रख के उसको सिंप्लीफाई करो, x की वैल्यू आती, x वैल्यू आने के बाद गिवन इक्वेशन में पुट करे तो y वैल्यू आती, तो x y आर द पॉइंट्स ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपको फाइंड द इक्वेशन बोल के दिया, फाइंड द इक्वेशन ऑफ ऑल लाइन्स हैविंग स्लोप 2, यहाँ पे स्लोप दिया आपको dy/dx एंड बीइंग टेंजेंट टू द कर्व y + 2/x - 3 इज इक्वल्स टू 0। तो जहाँ पे आपको इक्वेशन ऑफ लाइन का क्वेश्चन पूछता, वहाँ पे स्लोप यानी dy/dx की वैल्यू देता और एक इक्वेशन ऑफ कर्व देता। उसके बाद इक्वेशन ऑफ कर्व को सॉल्व करके वहाँ पे dy/dx की जगह 2 रखने के बाद आपको पॉइंट्स आते हैं, पॉइंट्स आने के बाद नेक्स्ट स्टेप में आपको इक्वेशन ऑफ टेंजेंट फाइंड कर सकते हैं। तो फर्स्ट यहाँ पे इक्वेशन ऑफ अ टेंजेंट टू द कर्व, तो ये जो इक्वेशन है इसका डिफरेंशिएट कर रहे, y का dy/dx प्लस 2, ये ऐसा है समझो, सपोज 2 × 1/x - 3, तो 2 एज इट इज, 1/x - 3 कैसा दिख रहा है, 1/x के जैसा दिख रहा, तो 1/x का डिफरेंशिएशन -1/x² है। तो उस हिसाब से ये कैसा बनता, ये 2 एक साइड में रखे अगर हम, तो -1/x - 3 होल स्क्वायर होता, तो -1 × 2 मीन्स -2 डिवाइडेड बाई x - 3 होल स्क्वायर, तो वो नेगेटिव टर्म इधर RHS में भेजा, तो +2/x - 3 होल स्क्वायर हो रहा। और अंदर का डिफ्रेंसिएशन अगर यहाँ पे चेक कर रहे हैं हम, तो x का 1 इंच होता तो नहीं लिखना, तो dy/dx इसका आ रहा 2/x - 3 होल स्क्वायर और स्लोप इज गिवन 2, यानी dy/dx की वैल्यू 2 दिया, इधर रखे। इसके बाद ये बोथ साइड का 2 1 सा कैंसिल हो रहा और ये कैसा दिख रहा, 1/x - 3 होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 दिख रहा, तो ये डिवाइड में x - 3 होल स्क्वायर है, आप इधर या फिर ऐसा लिखो 2 × 2 इज इक्वल्स टू, ये इधर इंटू में जाता, 2 × x - 3 होल स्क्वायर, तो ये 2 1 ज़ा गया, x - 3 होल स्क्वायर इक्वल टू 1 है, बोथ साइड रूट लगा है, तो ये स्क्वायर रूट गया x - 3, 1 का रूट +r-1। तो अब यहाँ पे आप सेपरेट करो एक बार, +1 x - 3 इक्वल टू +1 एक लिखो, x - 3 इज इक्वल्स टू -1 एक लिखो, ये माइनस एक सेकेंड, -3 RHS में गया तो +3 होता, तो 1 + 3 मतलब 4 आ जाता, x इज इक्वल्स टू। उसके बाद ये -3 RHS में गया तो +3 होता, -1 + 3 मतलब 3 में से 1 निकालो आप, तो x इज इक्वल्स टू 2 होता। तो x के 2 पॉइंट्स आ रहे, ये +r- होने की वजह से, तो x के 2 पॉइंट आ रहे 2, 4, ये x के वैल्यूज आप गिवन इक्वेशन में पुट करें तो y की भी 2 वैल्यू आते।
नाउ x इज इक्वल्स टू 2 अगर हम इसमें पुट करेंगे यहाँ पे डिवाइड में, तो y प्लस 2 डिवाइडेड बाई 2 माइनस 3, 2 माइनस 3 मतलब -1 होता, -1 हुआ अगर, तो ये माइनस को इधर लेके आना आप, y माइनस 2 इज इक्वल्स टू 2 होता, -2 RHS में गया तो +2 होता, ऐसा होता है y प्लस 2 डिवाइडेड बाई, यहाँ पे रख रहे हैं हम 2 माइनस 3 इज इक्वल्स टू 0, 2 माइनस 3 मीन्स -1, तो -1 मतलब माइनस इधर लिए तो y माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0, देन y इज इक्वल्स टू +2 हो गया। उसी तरह अगर हम x इज इक्वल्स टू 4 पुट करें यहाँ पे, 4 माइनस 3 मतलब 1 बचता खाली है ना, +1 बचता, तो y प्लस 2 इक्वल टू 0 हो रहा, 2 उधर का चले गया तो -2 होता, तो जब हम x इज इक्वल्स टू 4 रख रहे हैं, y इज इक्वल्स टू -2, thus there are two tangent to the curve with slope 2 passing through the points, मतलब दो दो पॉइंट्स आ रहे, तो टेंजेंट ऑफ द लाइन भी दो होते हैं यहाँ पे, तो दो पॉइंट्स के हिसाब से आ रहे हैं, जब हम x2 ले रहे तो y2 आ रहा, x4 ले रहे तो y -2 आ रहा, तो दो पॉइंट है तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट भी दो आते हैं, तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ टेंजेंट 2 पे चेक कर रहे हैं हम, तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या है, y माइनस वाई नॉट इज इक्वल्स टू dy बाई डी एक्स इंटू एक्स माइनस एक्स नॉट, ये जो है पॉइंट्स इसको लेना आप एक्स नॉट वाई नॉट। अब इसमें रख रहे y एज इट इज, वाई नॉट की जगह पे 2 रख रहे -2 इज इक्वल्स टू डी वाई बाई डी एक्स, यानी कि स्लोप 2 है, देन ब्रैकेट x माइनस एक्स नॉट की वैल्यू भी 2 है यहाँ पे, तो यहाँ रखे, देन y -2 और ये अंदर मल्टीप्लाई करें तो 2x -4 होता है, ये y -2 इज इक्वल्स टू 2x -4 होता, y -2 इक्वल टू 2x -4। अब हम सबको इधर लेके आओ, y है ये +2x इधर आके -2x होता, ये -2 है -4 इधर आके +4 होता, -2 + 4 मतलब 4 में से 2 निकाले तो 2 बच रहा, देन इक्वल टू 0। अब ये सेकेंड पॉइंट का 4 और -2 पे आप बना रहे इक्वेशन, तो ये सेम है, इसको x0 इसको y0 लेना, तो y माइनस y0 -2 है, तो यहाँ -2 लिखा इज इक्वल्स टू, यहाँ पे dy बाई डी एक्स मतलब 2, देन x माइनस x0 यहाँ पे 4 है, तो ये y माइनस माइनस ये इस तरह से होता, y माइनस माइनस +2 इक्वल टू 2x माइनस 2 4 ज़ा 8 होता, तो ये y है यहीं पे, -2x इधर चले गया तो +2x होता, यहाँ पे +2 है, -8 इधर आ गया तो +8 होता, तो 2 + 8 इज इक्वल्स टू 10 हो रहा, देन इक्वल टू 0। सो दिस इज द इक्वेशन ऑफ अ टेंजेंट एट द गिवन पॉइंट्स। इस तरह से सॉल्व करना, 3 टाइप के क्वेश्चंस रहते हैं, स्लोप ऑफ द tangent, points at the tangent and equation of the tangent। यहाँ पे एक और क्वेश्चन है, फाइंड पॉइंट्स ऑन द कर्व x² 4 + y² 25 इज इक्वल्स टू 1 एट विच द टेंजेंट्स आर, फर्स्ट देखना टेंजेंट पैरेलल टू x एक्सिस और सेकंड देखना पैरेलल टू y एक्सिस, तो फर्स्ट गिवन इक्वेशन लिखो, उसका डिफरेंशिएट करो, यहाँ पे कैसा होता है, x² का डिफरेंशिएशन 2x डिवाइडेड बाई 4 है, डिवाइडेड बाई 4, तो 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, इस तरह से हुआ है, देन y² का डिफरेंशिएशन 2y dy बाई डी एक्स और नीचे 25 इधर लिखे इक्वल टू 1 का 0 होता, उसके बाद यहाँ पे बच रहा x/2 प्लस 2y डिवाइडेड बाई 25 dy बाई डी एक्स, तो इसको इस तरह से सॉल्व ऐसा होता है, ये x/2 प्लस 2y डिवाइडेड बाई 25 dy बाई डी एक्स इक्वल टू 0 है, ये उधर RHS में गया तो यहाँ पे बनता 2y बाई 25 dy बाई डी एक्स इक्वल टू -x/2। अब ये जो 2y इंटू में है इधर डिवाइड में आता, तो 2 इंटू 2 4y हो रहा, -x/4y और 25 डिवाइड में है ऊपर जाता, तो ये -25x डिवाइडेड बाई 4y बन रहा है, इस तरह से dy बाई डी एक्स बन रहा।
अब फर्स्ट पॉइंट क्या दिया, tangents आर पैरेलल टू एक्स एक्सिस, tangent इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, क्या मतलब है, स्लोप ऑफ द tangent यानी कि dy बाई डी एक्स जीरो होता, स्लोप ऑफ द tangent यानी इसका मतलब है dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू जीरो, अगर स्लोप ऑफ द tangent पैरेलल टू एक्स एक्सिस है। तो ये इस अब हम इसमें यहाँ पे जीरो पुट करके देखेंगे, ये जीरो है इज इक्वल्स टू -25x/4y है, तो डिवाइड वाला जो वैल्यू है जीरो के साथ आके मल्टीप्लाई हुआ है यहाँ पे, तो पूरा जीरो हो गया, -25x बच रहा, 25 जो मल्टीप्लीकेशन में जीरो के साथ डिवाइड हुआ तो वो भी चले जाके सिर्फ x इज इक्वल्स टू जीरो बच रहा, तो दिस इज पॉसिबल इफ x इज इक्वल्स टू जीरो। dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू अगर हम यहाँ जीरो रखे तो पूरी वैल्यू सिंप्लीफाई होके x इज इक्वल्स टू जीरो आ रहा, x इज इक्वल्स टू जीरो आ रहा, तो अब y कैसा फाइंड करना है, जो गिवन इक्वेशन है उसमें हम x इज इक्वल्स टू जीरो पुट करते, तो ये जीरो बाई एनीथिंग पूरा चले जाके वाई स्क्वायर बाई 25 इज इक्वल्स टू 1 होता, 25 डिवाइड से मल्टीप्लाई में गया तो वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 25 बनता, रूट लगाए तो स्क्वायर हटाने के लिए रूट लगाए तो y इज इक्वल्स टू प्लस आर माइनस 5 हो रहा, तो एक +5 एक -5 मतलब x की वैल्यू एक ही है जीरो, y की वैल्यू दो आ रहे, तो पॉइंट्स कैसे लिखना आप, thus the points at which the tangent are parallel to x axis are 0, +5 and 0, -5 लिखना। अब सेकेंड ऑप्शन में क्या दिया, पैरेलल टू y एक्सिस दिया, द tangent to the line is parallel to y axis, मतलब स्लोप ऑफ द नॉर्मल को जीरो लेना है यहाँ पे, स्लोप ऑफ द नॉर्मल मतलब -1/dy/dx इज इक्वल्स टू जीरो लेना है। तो ये ऐसा अगर डिवाइड में लिखे तो ये उल्टा होता, ऊपर जाता है, -dx डिवाइडेड बाई dy इक्वल टू जीरो, माइनस भी उधर चले गया तो उल्टा ले, ये जो है ना इसका आप उल्टा करना, dx बाई डी वाई इज इक्वल्स टू 4y डिवाइडेड बाई -25x बनता, तो dx बाई डी वाई की जगह पे हम जीरो रखते हैं यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन में, dx बाई डी वाई की जगह अगर हम जीरो रखे, उल्टा हो गया सो रहता, तो ये 25x चले जाके 4y इज इक्वल्स टू जीरो बचता, 4y इज इक्वल्स टू जीरो मतलब 4 भी RHS में जाके y इज इक्वल्स टू जीरो आता, यहाँ पे उल्टा करें तो 4y डिवाइडेड बाई 25x बनता, dx बाई डी की जगह जीरो रखे तो यहाँ पे 25x इधर जीरो के साथ चले जाता, 4y इज इक्वल्स टू जीरो, 4 जो मल्टीप्लिकेशन में डिवाइड में आ गया तो वो भी चले जाके y इज इक्वल्स टू जीरो आ रहा है इसमें, y इज इक्वल्स टू जीरो आने के बाद इक्वेशन है नहीं ये गिवन, उसमें हम y इज इक्वल्स टू जीरो पुट करें तो ये पूरी वैल्यू चले जाके एक्स स्क्वायर बाई 4 इज इक्वल्स टू 1 होता, एक्स स्क्वायर बाई 4 इज इक्वल्स टू 1 होता, तो एक्स स्क्वायर एज इट इज, ये 4 इधर गया, एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4, रूट लगाए तो एक्स इज इक्वल्स टू 4 का स्क्वायर रूट प्लस आर माइनस 2 होता है, एक्स इज इक्वल्स टू, जब हम y इज इक्वल्स टू जीरो रखते हैं इस इक्वेशन में एक्स इज इक्वल्स टू प्लस आर माइनस 2 हो रहा, हेंस द पॉइंट्स क्या आ रहा है, फर्स्ट x प्लस 2 और y जीरो, देन x टू माइनस 2, देन y इज जीरो, तो सिर्फ पॉइंट्स पूछा था, इतना करना है इसमें। Then next question, find the equation of a tangent and normal. Equation of tangent and normal to the curve x to the power 3 2 by 3 plus y to the power 2 by 3 is equals to 2 at the point 1 1, पॉइंट दिया, इक्वेशन दिया, पॉइंट दिया और इक्वेशन ऑफ कर्व दिया, अब हम लोगों को इक्वेशन ऑफ टैंजेंट एंड इक्वेशन ऑफ नॉर्मल फाइंड करना है, गिवन इक्वेशन का डिफरेंशिएट करना है, इसका डिफरेंशिएट करते वक्त पावर 2/3 एक्स टू द पावर 2/3 -1 कर दें, तो 2/3 -1 का एलसीएम आप लिए तो -1/3 होता, प्लस अगेन 2/3 साइड में लिखना, y टू द पावर 2/3 -1 करे तो वो -1/3 होता, और y का डिफ्रेंशिएशन dy/dx इज इक्वल्स टू 2 कांस्टेंट है उसका जीरो। उसके बाद क्या करना, ये जो टर्म है इधर चले जाता माइनस में, तो 2/3 y टू द पावर -1/3 dy/dx इज इक्वल्स टू, ये इधर आया तो -2/3 x टू द पावर -1/3 होता, बोथ साइड के 2/3 कट गए, तो यहाँ पे बचता सिर्फ इधर ऐसा बचता, y to the power -1/3 dy/dx इज इक्वल्स टू माइनस एक्स टू द पावर -1/3 बचता,
तो ये जो y टू द पावर -1/3 मल्टीप्लिकेशन में इसके डिवाइड में आता, तो x टू द पावर -1/3 डिवाइडेड बाय y टू द पावर -1/3 हो रहा। उसके बाद दोनों का पावर सेम है, तो x डिवाइडेड बाई वाई टू द पावर -1/3 होता। अगर हम पावर को +1/3 लिखना चाह रहे तो प्लेस चेंज कर देना, y को ऊपर लेना, x को नीचे लिए, तो उसका पावर बन जाता +1/3। तो ये हुआ dy बाई डी एक्स, और गिवन पॉइंट्स दिया आपको 1 1। तो एट x इज इक्वल्स टू 1 और y इज इक्वल्स टू 1 पे चेक करना है हम लोगों को स्लोप ऑफ द टेंजेंट। y भी 1 है, x भी 1 है, 1/1 टू द पावर 1/3 बोल, तो 1 का पावर क्या भी रहा, 1 ही होता, तो -1 इज द स्लोप ऑफ द टेंजेंट। अब इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट एट पॉइंट 1 1 चेक करना है। इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट मीन्स इसको आप लोग x नॉट y नॉट लेना है। तो इक्वेशन क्या है, x माइनस एक्स नॉट इज इक्वल्स टू डी वाई बाई डी एक्स, वाई माइनस वाई नॉट है। y माइनस वाई नॉट इज इक्वल्स टू डी वाई बाई डी एक्स, एक्स माइनस एक्स नॉट है। तो y एज इट इज माइनस वाई नॉट की वैल्यू 1 है इज इक्वल्स टू डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू -1 है, इंटू एक्स माइनस एक्स नॉट की वैल्यू 1 है। तो अब ये y माइनस वन इज इक्वल्स टू -x प्लस 1 हो रहा है, ये -x प्लस 1। तो -x इधर आ गया तो +x होता, और वो जो +1 है इधर आ गया तो -1 होता। -1 ऑलरेडी एक बार था, एक और -1 आया तो -2 हुआ। तो y प्लस एक्स माइनस टू इज इक्वल्स टू 0 इज द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। अब इक्वेशन ऑफ नॉर्मल के लिए पहले स्लोप ऑफ द नॉर्मल करना है। स्लोप ऑफ द नॉर्मल बोले तो -1 बाई स्लोप ऑफ द टेंजेंट। स्लोप ऑफ -1 है, ये ऐसा है -1 डिवाइडेड बाई स्लोप ऑफ द टेंजेंट क्या आया था, -1 आया था, तो दोनों -1 कट जाके +1 हुआ है। अब therefore equation of normal at the point 1 1 is y minus y naught is equals to यहाँ पे slope of the normal इंटू एक्स माइनस एक्स नॉट। तो y माइनस वाई नॉट की वैल्यू 1 है, यहाँ पे डालना स्लोप ऑफ द नॉर्मल यानी कि 1, और x माइनस और ये एक्स नॉट की वैल्यू 1 है, तो 1 से आप इसको मल्टीप्लाई करें तो x माइनस 1 ही होता है। इनको सब इधर लेके आओ, y है यहाँ पे, ये x इधर आके -x होता, और इधर -1 है, ये -1 उधर आ गया तो +1 होता, -1 +1 चले गया तो 0, तो y माइनस एक्स इज इक्वल्स टू 0 आ गया सिर्फ। नेक्स्ट ये दोनों हो गए इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। यहाँ पे ऐसा y माइनस वाई नॉट इज इक्वल्स टू डी वाई बाई डी एक्स इंटू एक्स माइनस एक्स नॉट है, और इधर y माइनस वाई नॉट इज इक्वल्स टू -1 बाई डी वाई बाई डी एक्स। -1 बाई डी वाई बाई डी एक्स बोले तो स्लोप ऑफ नॉर्मल समझो आप, इंटू एक्स माइनस एक्स नॉट। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द कर्व गिवन बाय, यहाँ पे पैरामेट्रिक फॉर्म में दिया, एक्स वाला फॉर्म अलग, वाई वाला फॉर्म अलग रहता। x is equals to a sin cube t, y is equals to b cos cube t, then at the point t is equals to pi by 2। तो x का डिफरेंशिएट dx by dt a एज इट इज रहता, साइन क्यूब t का डिफरेंशिएशन पहले 3 साइड में लिखते, साइन स्क्वायर t हो जाता, वो एक पावर कम हो, एक माइनस करने पे पावर में, a एज इट इज 3 साइन स्क्वायर t पावर का डिफरेंशिएट, और साइन t का डिफरेंशिएशन cos t, देन y का डी वाई बाई डी टी, बी एज इट इज कॉस क्यूब टी पावर का डिफरेंशिएशन 3 कॉस स्क्वायर टी, तो बी एज इट इज 3 कॉस स्क्वायर टी लिखे, फिर कॉस टी का डिफरेंशिएशन माइनस साइन टी। अब दोनों को डिवाइड करने पे हम लोग को डी वाई बाई डी एक्स आता, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू डी वाई बाई डी टी डिवाइडेड बाई डी एक्स बाई डी टी। तो डी वाई बाई डी टी क्या आया था, -3b कॉस स्क्वायर टी साइन टी डिवाइडेड बाई डी एक्स बाई डी टी आया था 3a साइन स्क्वायर टी कॉस टी। तो 3 गया, एक कॉस जाता, एक साइन जाता, तो माइनस बी कॉस टी डिवाइडेड बाई ए साइन टी आ रहा, -b
cos t डिवाइडेड बाय a sin t इज द dy by dx। अब हम लोगों को स्लोप ऑफ द टेंजेंट गिवन पॉइंट t इज इक्वल्स टू पाई बाय 2 पे चेक करना है। dy by dx एट t इज इक्वल्स टू पाई बाय 2 माइनस बी कॉस टी की जगह पे पाई बाय 2 रख रहे डिवाइडेड बाय ए साइन टी की जगह पे पाई बाय 2। कॉस पाई बाय 2 की वैल्यू 0 है। 0 इंटू एनीथिंग 0, पूरा 0 है। 0 से आप किसी भी वैल्यू को डिवाइड करो 0 छोटा, तो टोटल आंसर यानी कि स्लोप ऑफ द टेंजेंट इज 0। यहाँ पे आपको इक्वेशन, ये स्लोप ऑफ द टेंजेंट 0 हुआ। इक्वेशन ऑफ अ टेंजेंट पूछा। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट जब हम चेक कर रहे हैं तो हमारा गिवन क्वेश्चन एक्स और वाई के, हम इक्वेशन ऑफ टेंजेंट में वाई माइनस वाई नॉट और एक्स माइनस एक्स नॉट यानी कि एक्स नॉट वाई नॉट होना है, लेकिन यहाँ पे तो टी दिया, तो हम ये टी की वैल्यू पाई बाई 2 यहाँ पे पुट कर लेके एक्स और वाई ला लेना है। मतलब अगर मैं इस टी की जगह पे पाई बाई 2 पुट करी, साइन पाई बाई 2 की वैल्यू 1 है, तो 1 का क्यूब भी 1 इंच होता है। 1 इंटू ए मीन्स ए हुआ, तो एक्स की वैल्यू ए आ जाती। और cos पाई बाई 2 जब हम रख रहे, cos पाई बाई 2 0, 0 इंटू एनीथिंग 0, तो y इज इक्वल्स टू 0 आ रहा। तो हम t इज इक्वल्स टू पाई बाई 2 गिवन इक्वेशंस में रख रहे हैं, तो x इज इक्वल्स टू a और y इज इक्वल्स टू 0 आ रहा। तो ये x नॉट, ये y नॉट रहता हमारा। तो देन इक्वेशन ऑफ अ टेंजेंट द गिवन पॉइंट t इज इक्वल्स टू पाई बाई 2 एट द पॉइंट्स a, 0 इज, इक्वेशन लिखने के बाद y माइनस वाई नॉट, वाई नॉट तो 0 है, इज इक्वल्स टू स्लोप ऑफ द टेंजेंट क्या आया, 0 आया यहाँ पे। देन x माइनस एक्स नॉट की वैल्यू a है यहाँ पे, तो ये 0 से मल्टीप्लाई होके पूरी वैल्यू चले जाती है यहाँ पे। तो बच रहा क्या, सिर्फ y माइनस 0 इक्वल टू 0, मतलब -0 तो कुछ भी नहीं रहती वैल्यू, देन y इज इक्वल्स टू 0 आ रहा सिर्फ।